नमस्कार। 5 फरवरी को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े 104 भारतीयों को अमेरिका का मिलिट्री विमान अमृतसर छोड़ गया। इनमें से ज्यादातर लोग महीनों तक घने जंगल, बर्फीली नदी और तपते रेगिस्तान का मुश्किल सफर तय करके अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे थे। हर साल हजारों भारतीय लाखों रुपए खर्च करके अमेरिका जाने के लिए अवैध तरीका अपनाते हैं। पॉपुलर टर्म में इसे डंकी रूट कहा जाता है। डंकी रूट यह जो शब्द है यह एक पंजाबी शब्द है। डंकी यानी जिसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। डंकी रूट से जाने वालों को डंकी ही कहा जाता है। दोस्तों, भारत से अमेरिका की दूरी करीब 13,500 किलोमीटर है। हवाई रास्ते से अमेरिका जाने में 17 से 20 घंटे लगते हैं। हालांकि डंकी रूट से यही दूरी 15,000 किलोमीटर तक हो जाती है और इस सफ़र में महीनों लग जाते हैं। ये सफ़र करने वालों को आमतौर पर डंकी ही कह दिया जाता है। डंकी रूट से अमेरिका जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है -40 डिग्री की जानलेवा सर्दी में कनाडा से अमेरिका तक पहुंचना। सबसे पहले डंकी को कनाडा के लिए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना होता है, जिससे भारत से कनाडा तक आसानी से पहुंचा जा सके। कनाडा के टोरंटो में पहुंचने पर डंकी को एजेंट कॉल के इंतजार में कई दिनों तक होटल में रुकना पड़ता है। फिर एजेंट डंकी को टोरंटो से 2100 किलोमीटर दूर मनीतोबा प्रोविंस तक लेकर जाता है। मनीतोबा में ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि आंखों से निकले आंसू पलकों पर ही जम जाते हैं। डंकी को मनीतोबा से 1834 किलोमीटर दूर एमरसन गांव पहुंचाया जाता है। यह गांव कनाडा और अमेरिका बॉर्डर पर है। यहां से डंकी -40 डिग्री की जानलेवा सर्दी में पैदल चलकर अमेरिका पहुंचते हैं। इस रास्ते में घुटनों तक बर्फ जमी होती है और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता है। अब डंकी 49वें पैरेलल बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। 18 जनवरी 2022 को गुजरात के एक परिवार ने कनाडा होते हुए डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचने की कोशिश की थी। इसमें 39 साल के जगदीश पटेल, 37 साल की उनकी पत्नी वैशाली, 11 वर्षीय बेटी विहांगी और 13 साल का बेटा धार्मिक था। लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले ही पूरे परिवार की ठंड से मौत हो गई। अमेरिकी बॉर्डर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर पुलिस को चारों लोगों के शव मिले। ये था पहला रास्ता। अब जानते हैं अमेरिका जाने के लिए दूसरा डंकी रास्ता। दूसरा रास्ता है कि घने जंगलों और रेगिस्तान पार करके अमेरिका पहुंचना होता है। भारत में डंकी रूट का सबसे आम रास्ता साउथ अमेरिका होते हुए अमेरिका पहुंचाता है, लेकिन इस रास्ते में घने जंगल, पहाड़, नदियां और रेगिस्तान पार करना होता है। 5 फरवरी 2025 को भारत वापस आए अवैध प्रवासी हरजिंदर सिंह ने बताया कि 2020 में उनके ग्रुप ने 10 दिनों में पनामा के जंगल को पार किया था। 5 दिनों तक उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला। इस दौरान उन्हें रास्ते में करीब 40 लाशें भी दिखाई दी थी, जिनमें ज़्यादातर कंकाल बन चुके थे। अगर कोई डंकी पनामा जंगल से नहीं जाना चाहता तो उसे कोलंबिया से 150 किलोमीटर लंबी नदी पार करनी होती है। यहाँ से डंकी सेंट्रल अमेरिका के देश निकारागुआ के लिए नाव लेते हैं। नाव से सफ़र करने के बाद दूसरी नाव में ट्रांसफ़र होते हैं जो मेक्सिको के लिए जाती है। इस नदी में बॉर्डर पुलिस पेट्रोलिंग तो करती है, नदी में खतरनाक जानवर भी जान लेने के लिए तैयार रहते हैं। इसके बाद डंकी ग्वाटेमाला पहुंचता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के लिए ग्वाटेमाला एक बड़ा कोऑर्डिनेशन सेंटर है। अमेरिकी बॉर्डर की ओर बढ़ते हुए यहाँ डंकी को दूसरे एजेंट को हैंड ओवर कर दिया जाता है। 2023 की बात है। पंजाब के गुरदासपुर का एक युवक गुरपाल सिंह डंकी रूट से मेक्सिको तक पहुँच गया था, लेकिन उसे मेक्सिको में पुलिस ने देख लिया और रुकने के लिए कहा। जल्दबाजी में उसने एक बस पकड़ी और इस दौरान अपनी बहन को पंजाब फ़ोन किया कि पुलिस ने उसे देख लिया है। इसी दौरान उस बस का एक्सीडेंट हो गया। स्पॉट पर ही उसकी मौत हो गई, लेकिन ये खबर मिलने में परिवार वालों को 1 हफ्ता लग गया। उसकी लाश को गुरदासपुर के सांसद सनी देओल की मदद से भारत लाया गया था। दोस्तों, भारतीय लोग बेहतर अवसर के लिए भारत से बाहर जाने का इरादा करते हैं, लेकिन कई लोग एजुकेशन की कमी या किसी अन्य वजह से लीगल तरीके से नहीं जा पाते। विदेश मामलों के जानकार और JNU के प्रोफेसर राजन कुमार बताते हैं कि भारतीय लोगों को अमीर बनने का झूठा सपना दिखाया जाता है कि वो अमेरिका जाकर वह कामयाब हो जाएंगे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में काम करने वाली संस्था स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट एसोसिएशन के चेयरमैन
सुकांत त्रिवेदी कहते हैं, अमेरिका में घुसने के बाद डंकी जानबूझकर अपने आप को वहां की पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद उसे जेल में डाला जाता है, जिसे इमिग्रेशन कैंप कहा जाता है। डंकी को जेल से छुड़ाने के लिए वकील हायर किया जाता है। इसका खर्च एजेंट या डंकी का कोई रिश्तेदार उठाता है। वकील अपनी दलीलों से कोर्ट को भरोसा दिलाता है कि डंकी को अमेरिका में रहने दिया जाए। इसके बाद डंकी को जेल से रिहा किया जाता है। डंकी अमेरिका पर बोझ न बने, इसलिए उसे कमाने और खाने की अनुमति दी जाती है। ये अनुमति बढ़ती रहती है। 8 से 10 साल में ग्रीन कार्ड मिल जाता है, यानी डंकी अब यूएस में परमानेंट रह सकता है और उसे काम करने का अधिकार है। इसके 10 से 15 साल बाद उसे अमेरिका की नागरिकता भी मिल जाती है। जिस तरह से भारत में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए हर 5 से 7 साल के बीच स्कीम निकाली जाती है, ठीक वैसे ही अमेरिका में अवैध लोगों को नागरिकता देने के लिए स्कीम निकाली जाती है। इसमें कुछ फीस भरने के बाद डंकी अमेरिका का नागरिक बन जाता है। वहीं प्रोफेसर राजन कुमार के मुताबिक भारतीय लोग डंकी रूट से जान जोखिम में डालकर अमेरिका पहुंच जाते हैं, लेकिन सालों तक डिटेंशन सेंटर में इंतजार के बाद कोर्ट में सुनवाई होती है। केस भी जीत गए तो 105 दिनों के लिए बर्तन धोने और झाड़ू लगाने जैसे काम करने होते हैं ताकि वह गुजारा कर सके। अमेरिका जाकर अमीर हो जाना इतना आसान नहीं है। 8 से 10 साल बाद भी ग्रीन कार्ड मिलने के चांस ज़्यादा नहीं होते हैं। ऐसे में डंकियों को वापस भारत भेज दिया जाता है या फिर सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ती है। दोस्तों, फॉरेंस एक्सपर्ट AK पासा के मुताबिक कई लोग भारत में नौकरी नहीं मिलने की वजह से अमेरिका जाते हैं। कुछ मामलों में डंकियों को जॉब मिलती है, लेकिन यह आंकड़े बहुत कम हैं। भारत से अमेरिका जाने वाले ज़्यादातर डंकी गुजरात और पंजाब से होते हैं। अब हरियाणा भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की दिसंबर 2022 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है। यह देश की औसतन बेरोजगारी दर से 4 गुना ज़्यादा है। हरियाणा के ढाठरथ, मोरखी और कलवा जैसे गांव डंकी हब बन चुके हैं। खेत, घर और सोना बेचकर लोग रोजगार के लिए अमेरिका जाने का इंतजाम कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों को लेकर यूएस मिलिट्री का C-17 प्लेन 5 फरवरी को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। इन लोगों के पैर में चेन बांधी गई थी, जबकि हाथ भी बेड़ियों में जकड़े हुए थे। बिल्कुल कैदियों की तरह लाया गया है। दोस्तों, क्या होता है डंकी रूट? कौन है डंकी? अमेरिका ने वापस क्यों भारतीयों को भेजा? और भारत की विदेश नीति पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।